वेलकम बैक। तो आ गए आपके लिए केमिस्ट्री का वीडियो लेकर। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अभिकारक या प्रतिकारक क्या है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब वायु के साथ अभिक्रिया करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम एक तत्व है, ऑक्सीजन गैस है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी एक गैस है। तो अभिकारक का मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, मतलब कि जो तीर के बाईं ओर रहता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ ये एक तीर है जो अभिक्रिया को दर्शाता है, और इसके बाईं ओर मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों अभिकारक हो गया, जिसको प्रतिकारक भी बोलते हैं। तो इसको हम समीकरण का LHS भी बोलते हैं, और जो समीकरण के बाईं ओर रहता है उसको हम RHS बोलते हैं, और इसको हम उत्पाद भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब अभिकारक तो समझ लिए, अब चलते हैं हम उत्पाद पर। उत्पाद क्या है? तो इसका उत्तर हो गया, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक में जो पदार्थ भाग लेते हैं, उनके द्वारा बने हुए पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, पिछला वाला ही एग्जांपल लेंगे। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब हवा से अभिक्रिया करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये तो था LHS, और ये RHS है। समीकरण का LHS RHS मतलब कि दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो LHS जो होता है वो अभिकारक होता है, और RHS जो होता है वो उत्पाद होता है। मतलब कि ये जो हो जाएगा हमारा उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, मतलब समीकरण के बाईं ओर जो होगा, दाईं ओर जो होगा वो उत्पाद होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। यहाँ पर बार बार उत्तर में आ रहा है रासायनिक अभिक्रिया। तो आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो चलिए हम उसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये इसको हम वाक्य के रूप में लिख दिए हैं। इसको शब्द के रूप में भी लिख सकते हैं और वाक्य के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसको शब्द के रूप में कैसे लिखेंगे, चलिए इसको हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि शब्द समीकरण क्या है। तो किसी भी रासायनिक से अभिक्रिया को जो हम वाक्य के रूप में लिखते हैं तो वो लिखने में बहुत लंबा जाता है, इसलिए इसको शॉर्ट में यानी कि संक्षिप्त में लिख दिया जाता है, जिसको हम शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखने पर बहुत लंबा होता है, इसलिए इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, जिसे शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये जो है, ये शब्द समीकरण का उदाहरण नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिखते हैं। तो जैसे इसकी एक वाक्य समीकरण में लिखा हुआ है,
तो हम इसको शब्द में कैसे लिखेंगे, तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैग्नीशियम मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पर हम प्लस दे देंगे और ऑक्सीजन लिख देंगे। मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन जब हवा में जोड़ता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें अभिकारक उत्पाद कौन है, तो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो अभिकारक है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो उत्पाद है। तो शब्द समीकरण का जो उदाहरण हुआ वो ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये हम आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं। ये एक वाक्य समीकरण है। ठीक, तो अब बात आती है कि रासायनिक समीकरण क्या है, तो उसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, जिसके भी बारे में हम बताए हैं उन परिभाषाओं को आप याद कर लीजिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं एग्जामिनेशन में। तो फ्रेंड्स, रासायनिक समीकरण को हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में शब्दों की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब कि किसी भी समीकरण में जब हम उनके शब्दों का की जगह उनके हम रासायनिक सूत्रों का यूज़ करेंगे तो उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, तो इसके जगह पर हम इसका सूत्र लिखेंगे, शब्दों की जगह पर हम यहाँ पर सूत्र लिखेंगे, तो उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, मैग्नीशियम का जो संकेत होता है वो Mg होता है। ओके, और ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, और ये अभिक्रिया करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, MgO होता है। तो इसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको तत्वों के नाम, उनके रासायनिक सूत्र, परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान नहीं याद है तो सबसे पहले आप उसको याद कर लीजिए, नहीं तो आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको मैं संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।